हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमें क्या प्लान फॉलो करना है, गैप डाउन ओपन होगा तो हम पुल बैक के लिए प्लान करेंगे। लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा ये हमें भी नहीं पता था। लगभग 200 से लेकर के यहाँ पे मार्केट जो ओपन हुआ 23,900 के आसपास ओपन हुआ। लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। और इस गैप डाउन 400 पॉइंट के गैप डाउन में क्या होता है कि मार्केट फिर उसी फेवर में ट्रेड करता है जिस फेवर में मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अगर यहाँ पे भी 400 पॉइंट या गैप अप ओपन होता तो फिर हम अप साइड के लिए अपना ट्रेड प्लान करते। अगर ये डाउन साइड में इतने पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है तो फिर हम डाउन साइड के टारगेट ही अपने प्लान करेंगे, ठीक है। ये एक साइन है, मार्केट जो है यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहा है। 3 दिन से मार्केट टॉप से फॉल हो रहा है। यहाँ पे एक एम पैटर्न सा बना के कुछ मार्केट इस तरह से आया था, ठीक है। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक मार्केट इतना अच्छा फॉल कर चुका है। एक सपोर्ट मार्केट ने फाइंड आउट किया है इस लेवल पे। ये लेवल जो निकल कर के आता है 23,880 का लेवल, ठीक है। ये गैप भी मार्केट ने प्रीवियस डे पे यहाँ पे फिल कर दिया था। तो अभी मार्केट अगर यहाँ पे रेस्ट ले रहा है, आज मार्केट ने यहाँ पे टोटली साइडवेज मोमेंटम किया है, एक्सपायरी भी थी इस लेवल पे साइडवेज मोमेंटम क्या है। तो हमारे पास ये रेंज एक निकल के आती है, एक रेंज छोटी सी हमारे पास ये निकल करके आती है, ठीक है। पूरा दिन क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट हम ये वाला रखेंगे 23,860 का, 860 850 का ये वाला टारगेट। और दूसरा टारगेट हमारा 800 तक निकल करके आ जाएगा अगर ये डाउन साइड में आया तो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के अप साइड में ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, इस लेवल को 24,000 को अगर ब्रेकआउट देता है, ये जब तक ये 24,000 को ब्रेकआउट नहीं देगा मैं बाय नहीं करूँगा। तभी मेरा टारगेट यहाँ पे 150 का प्लान होगा, ये गैप फिलिंग का टारगेट प्लान होगा अगर मार्केट इस लेवल को अप साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप ओपन होगा तो प्राइजेक्शन का वेट करना होगा, क्योंकि अगर मिडिल लेवल पे यहाँ पे ओपन हो गया हो सकता है पहले डाउन साइड में आए, ठीक है, या हो सकता है खुलती ही सार पहले अप साइड में भी जाए, ठीक है। क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में अब रहेगी, क्योंकि जब तक मार्केट में एक ट्रेंड डिसाइड नहीं होता तब तक वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहती है। जब एक ट्रेंड डिसाइड हो जाता है फिर मार्केट या तो कंटिन्यूसली अप साइड की ओर ट्रेड करता है या फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड की ओर ट्रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्राइजेक्शन का वेट करना होगा। हो सकता है मार्केट डाउन साइड में आए यहाँ पे, ठीक है। 24,000 का अगर सपोर्ट लेकर अप साइड में जाने लगा तो फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड अपना प्लान करेंगे और टारगेट अपना 150 तक का प्लान करेंगे गैप फिलिंग का। अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन फिर से मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पुल बैक के लिए प्लान करना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली आएगी जब तक मार्केट गैप डाउन ओपन होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सेलर यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे क्या करके बैठे हुए हैं, कंफर्टेबली सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जब भी मार्केट गैप डाउन होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद फिर मार्केट यू टर्न लेगा। तो बस हमें इस प्रॉफिट बुकिंग में एक छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है और सेकंड ट्रेड हमें फिर डाउन साइड में अपना ट्रेड प्लान करना है। और जब भी मैंने बताया कि जब भी बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो उसके बाद आपको प्राइजेक्शन का वेट करना चाहिए। चलिए डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से लगा करके और यहाँ तक एटलीस्ट कंटिन्यूसली 1000 पॉइंट का फॉल मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और मार्केट और भी नीचे जा सकता है अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है। हो सकता है कल फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहे या साइडवेज टू अप साइड में शिफ्ट हो, ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक शिफ्ट और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से आए। तो हम कल के दिन देखेंगे कि कल मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा। अगर डाउन साइड में फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हमें डाउन साइड के टारगेट फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं। बैंक निफ्टी सिमिलर केस है। बैंक ये वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया है, अप साइड में अपने आप को संभालना है। यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी सी कैंडल बनाई है और ये जो गैप था मार्केट ने फिल कर दिया है। और गैप एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। गैप जो होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इसलिए आज मार्केट देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने क्या कर रहा है, अब बैंक निफ्टी जो कर रहा है प्रीमियम में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है। जैसे ये थोड़ी से पॉइंट मोमेंटम करेगा, जैसे यहाँ से लगा के यहाँ तक इसने मोमेंटम किया, 300 पॉइंट का मोमेंटम किया है, तो वहाँ पे इसके प्रीमियम में जो मोमेंटम होगा वो 150 पॉइंट या 160 170 पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अभी आपको प्रीमियम दिखाऊंगा, ये निफ्टी के प्रीमियम है, ठीक है। ये देखो कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं। कहाँ से फॉल हो रहा है ये प्रीमियम फॉल हो रहा है 877 के आसपास से।
यही इन द मनी में होगा कॉल उस टाइम पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें सेलर ज़्यादा एक्टिव है। देखो जितनी बार भी अप साइड में जाने की कोशिश की यहाँ पे मार्केट ने, एक सेलिंग, देखो सेलिंग सेलिंग सेलिंग, जो इसमें बड़ा मोमेंटम इसी वजह से नहीं आ पा रहा है, या एक छोटा सा मोमेंटम जैसे पहले 60-70 पॉइंट का मोमेंटम ये दे देता था, अब ये नहीं दे पा रहा है। उसका कारण यही है कि सारे सेलर जो हैं वो बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट हो गए हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स जो देखने के लिए मिलती हैं ये सुबह के टाइम पोजीशन इन और आउट होती हैं, इस वजह से आपको स्पाइक्स देती हैं। ये पुट का चार्ट है, देखो कंटिन्यूसली पुट का चार्ट है। मान लो मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो पुट के चार्ट को थोड़ा बहुत तो अप साइड में निकलना चाहिए, यहाँ से थोड़ा बहुत अप साइड में कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, मार्केट अप साइड में जाता है। देखो यहाँ पे एक दो स्पाइक लगाता है, स्पाइक लगाने के बाद फिर से डाउन साइड में आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा क्या सोच रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करना सोच रहा हूँ। मैं अब निफ्टी में ट्रेड जो है वो कम ही प्लान करूँगा, हो सकता है एक्सपायरी के दिन ट्रेड प्लान करूँ, लेकिन अब ज़्यादातर ट्रेड जो मैं करूँगा वो बैंक निफ्टी में ही करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी अब बन चुकी है वो सेलिंग के लिए बन चुकी है। देखो एक भी मेजर पुल बैक नहीं देखने को मिला यहाँ पे, देखो ये छोटे छोटे पुल बैक देखने के लिए मिलते हैं। जबकि पहले निफ्टी में क्या होता था, अगर निफ्टी यहाँ पे 50 या 60 पॉइंट मोमेंटम कर देता था तो 40-50 पॉइंट ऐसे ही मोमेंटम हो जाते थे प्रीमियम में, और ये इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेलर यहाँ पे अब जो है हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने लगे हैं, प्रीमियम को सेल करने लगे हैं। इसी वजह से यहाँ पे बाइंग का जो मोमेंटम है वो कम दिखाई देता है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है हमारे यहाँ पे, और ये एक रेंज मार्केट ने बनाई है, ठीक है। इसके बीच मार्केट ओपन होगा, हमें कुछ नहीं करना, इसके ऊपर निकलेगा। पहला टारगेट हम यहाँ तक का प्लान करेंगे अपना 51,780 तक का, ठीक है। यहाँ का एक टारगेट हम प्लान करेंगे, अपना एक टारगेट यहाँ का लेंगे। अगर इसके नीचे डाउन साइड में मार्केट निकला तो हम डे लो तक का टारगेट एक प्लान करेंगे, जो कि होगा 51,300 का, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हमें 250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है और 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें अप साइड मिल सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे ये सपोर्ट है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक मैं सेल नहीं करने वाला। जब हो सकता है खुलते ही साथ डाउन साइड में आए और फिर जो है रिवर्स कर दे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे मैं वेट करके ट्रेड करूँगा गैप डाउन की कंडीशन में। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो मैं एक पुल बैक के लिए प्लान करूँगा डाउन साइड में, एक यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ट्रेड प्लान करूँगा डाउन साइड का, एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। जब मार्केट यहाँ से यूटर्न लेना स्टार्ट करेगा फिर दूसरा ट्रेड प्लान करूँगा, और टारगेट अपना जहाँ का डे हाई होगा उस दिन का यहाँ तक का पहला टारगेट होगा और 52,000 तक का दूसरा टारगेट होगा। तो गैप अप की कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, उसके बाद यूटर्न के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट की कंडीशन में हम वेट करेंगे कि किस साइड में मार्केट रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रहा है, और गैप डाउन की कंडीशन में जब तक लो ब्रेक नहीं करता ये वाला प्रीवियस डे का लो, तब तक मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।